ओम भवतु सब मंगलम। अगर जीने का सही तरीका जानना है ना, या अपने जीवन को पहचानना है, तो योग तो बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं। अब कौन सा करें, ये सबके तरीके अपने अपने, किसको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। विपश्यना मेडिटेशन उनमें से एक है, सबसे सरल तरीका है अपने आप को पहचानने का। पर लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती हैं ऐसे लेके। जैसे लोगों का अक्सर सवाल होता है, क्या विपश्यना में इतनी ताकत है कि वो मेरे सारे दुख दूर कर सकती है? विपश्यना में इतनी ताकत है कि वो मेरे सारे दर्द दूर कर सकती है, मेरी बीमारियां भगा सकती है दूर? तो ताकत तो हर विद्या में है, ताकत हर चीज़ में होती है। पर जब तक उस ताकत को अपनी ताकत से नहीं मिलाओगे, जब तक अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से उस चीज़ को पहचानोगे नहीं, उसको करोगे नहीं, तब तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी क्यों ना हो, वो आपका साथ नहीं देगी। ऐसे विपश्यना है। लोग कहते हैं कि विपश्यना करने से क्या मेरे दुख दूर हो सकते हैं, मेरी बीमारियां दूर हो सकती हैं? तो हाँ, हो सकती है। जब आप खुद को पहचानने लगोगे, जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, जब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, जब आप हर चीज़ को टेकल करना समझ जाओगे कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, तो आपकी आधी परेशानियाँ तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। जहाँ आपका स्ट्रेस कम होगा, वहाँ आपकी बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, हम जो तनाव लेते हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा भ्रम बैठा हुआ है हमारे अंदर, उसको हम दूर कर लेंगे तो हमारी आधी परेशानियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। लोग समझते नहीं हैं, लोग हर चीज़ को गलत ले जाते हैं कि कोई दूसरी चीज़ होगी जो हमें खींच के हमारी परेशानियाँ दूर कर देंगी। तो नहीं, परेशानियाँ हमें खुद ही झेलना है, खुद ही उसको दूर करना है, खुद ही उसका रास्ता निकालना है। कोई भी चीज़ हमें उस परेशानी से दूर नहीं कर सकती। जो चीज़ हमें भोगना है, भले वो उसको कह सकते हैं कि वो हमारे कर्म रहे होंगे, या तो वो इस जन्म के कर्म है या पिछले जन्म के कोई कर्म रहे होंगे, जो हम आज हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, सब हम लोग जानते हैं। कर्मा विल गिव यू बैक बोलते हैं आजकल तो लोग बात। तो ये सालों से चला आ रहा है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना ही है। पर उस कर्मों को काटने के लिए हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, जो होना है वो तो होना है। हर एक के साथ कोई सिचुएशन होती है। अब उस सिचुएशन को आप जैसे हैंडल करो, जैसे उसको रिएक्ट करोगे, वैसे ही आपको फल मिलेगा। विपश्यना से आपको उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, और कुछ नहीं। जब आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जैसे मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, आज मेरी लड़ाई हो जाती है, वो सामने वाला मुझे 4 गालियाँ देता है, मैं उसको 4 गालियाँ देता हूँ, लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन अब इसको हम लोग कह सकते हैं हमने भोगता भाव से देखा, मतलब मैंने उस चीज़ को भोग लिया। उसने मुझे गाली बकी, मैंने 4 गाली बक ली, बात कर। यही उसको मैं दृष्टा भाव, मतलब उसको सिर्फ देखूँ कि फील नहीं करना है। वो गाली बक रहा है, ठीक है, उसके ऊपर तरस खाऊं कि ये कैसा बड़ा पाप कर रहा है, ये कैसा पाप कर रहा है जो मुझे गालियाँ बक के या मुझे मारने के लिए आतुर हो रहा है, तो ये पाप अपने सिर पे ले रहा है। और रही बात ये कि अगर मैं ठंडा पड़ जाऊंगा, वैसे ही मैं उससे बात उसको रिएक्ट ही नहीं करूंगा, तो वो कितना भी चिल्लाता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप जब तक प्रतिक्रिया दोगे ही नहीं, तो सामने वाले की इतनी वो है ही नहीं। और अगर वो फिर भी आपके ऊपर करता है, तो ये मिसेरी उसकी है, आपकी नहीं। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग दिमाग पे स्ट्रेस लेते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ऐसा नहीं है। हमारे भी कुछ कर्म रहे होंगे, अभी के नहीं, पुराने, या हमारी कुछ गलती रही होगी, हम उसको उस पॉइंट से देखते नहीं हैं। जो चीज़ होती है ना, अगर हम उसको उस पॉइंट से देखने लग जाएं, तो शायद वो चीज़ हमारे साथ आगे हो ही ना। तो विपश्यना इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप चीज़ों को पहचानो, दुनिया में क्या चल रहा है, खुद को पहचानो। सबसे पहली बात तो ये, खुद को पहचानो, आपके आसपास की चीज़ों को पहचानो। और ये जो पूरा संसार है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेके जाओगे, तो पूरे ज़माने में की नेगेटिव एनर्जियाँ उसको सक करने के लिए, चूसने के लिए आपके पास मंडराएंगी। अगर आप पॉजिटिव तरीके से चमकोगे, तो लोग बाग डेफिनेटली, ये बात तो है, चमकते सितारे के पास सब जाना चाहते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो आपकी ओर खिंची चली आएंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको कितनी अपनी एनर्जी सोख लेने देते हो। तो विपश्यना बस इसी के बारे में है। बहुत ही सरल तरीका होता है, बहुत ही सरल। हमें कुछ नहीं करना, अपनी गहन सांस को पहचानना है, और श्वास के द्वारा ही हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इसमें हम लोगों को कई बार ऐसा होता है, जैसे एक ज़रा सी प्रक्रिया है छोटी सी में, जिसको हम आनापान की प्रक्रिया कहते हैं, सबसे पहली प्रक्रिया है।
इसके अंदर होता कुछ नहीं है, हम अपनी श्वास का आवागमन पर ध्यान देते हैं। जैसे श्वास आ रही है तो आ रही है और जा रही है तो जा रही है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आनापान प्रक्रिया होती है। इसके अंदर बस हम इतना ध्यान देते हैं कि हमारी जो श्वास है वो कौन से नासिका से द्वार से आ रही है। दाहिनी नासिका से आ रही है, हाँ बाहिनी नासिका से आ रही है, और जा रही है तो कौन सी नासिका से जा रही है। दोनों नासिका के द्वार से आ रही है तो दोनों जा रही है। हमें सिर्फ इसके आवागमन पर ध्यान देना है। इससे होगा कुछ नहीं। लोग सोचते होंगे कि ये तो मतलब बहुत ही पागलपने वाली बात है कि सिर्फ हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ये नासिका में कौन से नासिका के द्वार से श्वास आ रही है, राइट से लेफ्ट से दोनों से आ रही है जा रही है, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पर इससे हमें इसको आप कंटिन्यूसली करोगे तो आपको खुद एक गहन शक्ति का एहसास होगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा, आपको एक बिंदु दिखाई देगा जो आपको बिल्कुल दिमाग के मिडिल में, जिसे कह सकते हैं ना सिर के मिडिल में, यहाँ पे कोई बिंदु प्रतीत होता है, जिससे हम कहते हैं कि शायद हमें, वो बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान के दर्शन हो गए, हमने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। पर ऐसा नहीं, हमें उस बिंदु के पीछे नहीं भागना है। हमें कंटिन्यूसली हमारे श्वास के आवागमन पर ही ध्यान देना है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर के जो दुख हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लाइक बचपन से लेके अभी तक, जैसे मेरी एज 27 ईयर्स है, तो मुझे बचपन से लेके आज तक जो सबसे बुरी चीज़ें मेरे साथ हुई है वो चीज़ें मुझे दिखाई दी सबसे ज़्यादा। 3 दिन तक लगातार आना पानी चलता है, तो सबसे बुरी मिजरी जो है वो सब उभर उभर के आई, आंसू भी निकले, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो 3 दिन तक तो शायद आप अपने आप को समझ ही पाओगे कि आपके साथ है, कि बहुत सारे विचार आते हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली करते हो तो इसके जवाब भी आपको स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। तो जो मिजरी है वो सबके साथ ही होती है, पर हमें किसी बिंदु के पीछे नहीं भागना है। हमें बस अपने आप को केंद्रित करके रखना है कि हाँ, मुझे बस श्वास के आवागमन पर ही ध्यान देना है, ना कि मुझे किसी बिंदु पे जाना है। और धीरे धीरे अपने शरीर में एक हलचल होने लगती है, मतलब डे थर्ड के बाद। तो बस इसी प्रकार हम विपश्यना करते रहेंगे तो हमें अपने आप के बारे में स्वयं ज्ञान हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि इसको हमें कंटिन्यूसली करते ही रहना है, मतलब लगे हुए हैं तो लगातार 4-5 घंटे नहीं, आप बीच में ब्रेक लो जब भी। इवन आप अगर चाहो तो आधे घंटे रोज़ भी कर सकते हो। इससे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि और ऐसा लोग पूछते हैं अक्सर कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत होती है, यही होती है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के हो, आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ उनका काम बस ये है कि आपको गाइड करें, रास्ता आपको खुद चुनना है। तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करता कि ये धर्म अपना लो या ये कर लो। रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। अगर आप किसी भी विपश्यना सेंटर में, ऑल ओवर इतने सारे मेडिटेशन सेंटर हैं, उसमें आप कहीं भी जाते हो तो सेफ़ भी हो, आप बिल्कुल सेफ़ हो। लेडीज़ भी आप अकेले जा सकती हैं, आपकी उम्र 20 साल होना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपना जीवन पहचान जाओगे। तो बस यही है कहने का मतलब कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में मत आओ, एक बार जाके देखो, करके देखो, क्योंकि समझ में वहीं पर आएगा। हम इसको ट्राई करें यहाँ पर और सोचें। वैसे हमारे पास बहुत सारा टाइम है अभी, तो जैसे लॉकडाउन है तो बहुत सारा टाइम है कि हम लोग खुद को पहचान सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी तो दिल में रखना ही नहीं है। ये अच्छी चीज़ है लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, तो आप लोग कर सकते हो। भवतु सब मंगलम, सबका भला हो, सबका मंगल हो।